अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन एक ऐसे मौके पर हुई जब वो अपने हाईले सिक्योरिटी के साथ दिल्ली डाउनटाउन से गुजर रहे थे। तब उनके साथ सीक्रेट सर्विस की एजेंट और पूरे पुलिस बैटल मौजूद थे। न सिर्फ इतना, FBI ने इस रूट के ऊपर कुछ दिन पहले से ही नजर रखी हुई थी। इन सब के बावजूद 2 नवंबर 1963 को दिल्ली लजा के करीब उनके ऊपर अटैक हुआ और वो मौके पर ही मारे गए। उससे कुछ मिनट के बाद ही CIA, सीक्रेट सर्विस और पुलिस ने हलचल मचा दी। लेकिन इतना ताकत लगाने के बाद भी एक ली ओसवार्ड नामी शूटर के खिलाफ किसी और को कानून की दावे नहीं लगा पाए या लाना ही नहीं चाहते थे। क्या यह कोई सोची समझी साजिश थी या एक अकेली शूटर ने दुनिया के टॉप सीक्रेट एजेंसीज को चकमा देकर सबसे फेमस प्रेसिडेंट को कुछ मीटर दूरी से ही शूट कर दिया था। प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट से जिस बैंकॉक पर जाना था उसका सीधा साधा रोड भी मौजूद था, लेकिन उनका मोटरगेट को शहर के बीच से क्यों लाया गया और ये रोड किसने प्लान किया था? ऑफिशियली जिस आदमी ने उनके ऊपर गोली चलाया था ये कोई कोइंसिडेंस था या प्लानिंग? लेकिन हकीकत तो ये है कि एक महीने पहले ही उसको बुक डिपॉजिटरी में एक फोन कॉल के जरिए नौकरी मिली थी। आखिर कैसे? शूटिंग सीन की वीडियो फुटेज में स्कार्फ पहनी इस लड़की को मर्डर की फोटोग्राफ खींचते देखा गया था। उसको आज तक क्यों नहीं ढूंढा जा सका और उसके साथ उसका क्या कनेक्शन है? इल्कोस टीवी की वीडियो में आपका स्वागत है। नाजरीन, 22 नवंबर 1963 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को उनकी मोटरगेट पर हमला कर मार दिया गया। प्रेसिडेंट JF की मौत जहां लाखों अमेरिकन को शौक में डाल दिया था, वही इस केस में होने वाले इन्वेस्टिगेशन लोगों की ढेर सारे सवालों की जवाब देने में नाकाम रही। ऐसा माना जाता है कि US की टॉप सीक्रेट एजेंसीज ने असैसिनेशन के हवाले से बहुत कुछ छुपाया है और हकीकत को पब्लिश नहीं किया गया। और ऐसा सोचा जाने की ढेर सारे रीजन है। पहला रीजन बेनिन की सिलेक्शन, जहाँ प्रेसिडेंट को असल में जाना था। प्रेसिडेंट JFK को दिल्ली की शहर टेक्सास में एक पॉलिटिकल स्पीच के लिए जाना था। इसके लिए 2 ऑप्शन रखी गई थी, एक था ट्रेड मार्ट और दूसरा वेन्यू था वेमेंस बिल्डिंग। व्हाइट हाउस की रिकमेंडेशन थी कि प्रेसिडेंट वेमेंस बिल्डिंग में जाए, लेकिन टेक्सास की गवर्नर चाहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रेड मार्ट जाए। इसकी वजह यह थी कि ट्रेड मार्ट एक बेकिंग हॉल था और वेमेंस बिल्डिंग इसका भी नहीं था कि वह प्रेसिडेंट जा सके। फाइनली 14 नवंबर को यानी असैसिनेशन से 8 दिन पहले ट्रेड मार्ट का लोकेशन सिलेक्ट किया गया, लेकिन यह बात पब्लिश नहीं की गई। अब बारी थी ये डिसाइड करने की लाफील्ड एयरपोर्ट से जहाँ प्रेसिडेंट को जाना था यानी ट्रेड मार्ट, वहाँ तो कैसे जाया जाए। नॉर्मली प्रेसिडेंट की मोटरगेट को ऐसे रोड से गुजारा जाता है जहाँ पर रुकावटें या टाउन कम से कम हो। ऐसे एक रोड था भी जो शहर की बाहर से ही प्रेसिडेंट को ट्रेड मार्ट तक पहुँचा सकता था, लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि शहर के अंदर से स्कूल बुक डिपॉजिटरी यानी जहाँ से शूटर ने प्रेसिडेंट पर हमला किया था उसकी रबर से गुजरने वाली रोड को सिलेक्ट किया गया। अगर आप अभी सोच रहे हो कि ये रोड खास प्रेसिडेंट को मारने के लिए प्लान किया गया था तो आप गलत हो। ये प्रेसिडेंट की फरमाइश की वजह से सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि प्रेसिडेंट लोगों की भीड़ के अंदर से गुजरना चाहते थे। जैसे कि आपने जाना कि ट्रेडमार्क की सिलेक्शन टेक्सास के गवर्नर ने की थी, लेकिन उनके ऊपर शख्स इसी वजह से नहीं किया जाता क्योंकि जब प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हुआ तब खुद भी प्रेसिडेंट की कार में बैठे थे अपने बीबी के साथ। उनके ऊपर भी गोली लगी थी लेकिन वो बच गए। दूसरा ये भी टेक्सास की गवर्नर पहले से ही इस रोक के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि शहर की बार से ही ट्रेडमार्क तक पहुंचा जाए, लेकिन कोई तो था जो इन सब के ऊपर पहले से ही कैलकुलेट करके बैठा था। प्रेसिडेंट का मोटरगेट और वेन्यू उनकी असैसिनेशन से 3-4 दिन पहले ही पब्लिश की गई थी, यानी उससे पहले किसी को भी यह बात पता नहीं था। लेकिन स्कूल बुक डिपॉजिटरी में 2 महीने पहले कुछ ऐसा होता है जिससे पता चलता है कि यह बात पहले से ही किसी को पता था। स्कूल बुक डिपॉजिटरी में 2 महीने पहले ही अचानक स्टाफ की शॉर्टेज हो गई। सितंबर 1963 को वास्ले फेजियर नामक एक शख्स को एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से कॉल आती है और बुक डिपॉजिटरी की जॉब को ऑफर करता है। अगले दिन 13 सितंबर वास्ले फेजियर बुक डिपॉजिटरी में पहुंचा और उनको जॉब भी मिल गया। एक महीने बाद यानी 15 अक्टूबर को वास्ले की पड़ोसी को भी बुक डिपॉजिटरी में जॉब मिल गया। वास्ले के पड़ोसी कोई और नहीं ली ओसवार्ड था, जिसको 39 डेज के बाद प्रेसिडेंट JFK की मर्डर केस में अरेस्ट किया जाना था। असैसिनेशन से आधा घंटा पहले ली ओसवार्ड और कुछ कॉलिंग बुक डिपॉजिटरी के 6th फ्लोर में था। तब दिन के 12 बज रहे थे और वो लंच का टाइम था। सारे लंच करने के लिए 1st फ्लोर में चला गया, लेकिन अकेला ही ली ओसवार्ड 6th फ्लोर में था। प्रेसिडेंट का मोटरगेट देखने के लिए डिपॉजिटरी के बाहर काफी लोगों का भीड़ लग चुका था। डिपॉजिटरी का कुछ एम्प्लॉइज भी 6th फ्लोर से प्रेसिडेंट का मोटरगेट देखने में मौजूद थे। ठीक 12:30 में प्रेसिडेंट का मोटरगेट आता है, जिसमें प्रेसिडेंट राइट साइड में और प्रेसिडेंट की वाइफ फर्स्ट लेडी उसके लेफ्ट साइड में बैठी हुई थी। आगे गवर्नर और उनकी वाइफ बैठे थे। जैसे ही प्रेसिडेंट की मोटरगेट बुक डिपॉजिटरी से लेफ्ट लेती है तभी पहले फायर की साउंड से पूरा एरिया हलचल मचा देती है। तब एक रिपोर्टर ये सारा मंजर अपने
कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि 2 फायर की गई थी, लेकिन कुछ लोगों को 3 फायर की भी साउंड सुनाई दी। एक गोली उनकी गर्दन पर और दूसरा गोली उनकी सिर पर लगी थी। कार के ड्राइवर बिना रुके वहां से कार को भगा देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट JFK की मौत शायद वहां पर हो चुकी थी। मोटरकेड के एक पुलिस ऑफिसर ने पहले फायर के बाद 6 फ्लोर से एक आदमी को फायर करते हुए देखा था। बिना टाइम वेस्ट किए वो बिल्डिंग में घुस गए, लेकिन 6 फ्लोर में कोई भी मौजूद नहीं था। कुछ घंटा के अंदर अंदर पुलिस और CBI ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया और अंदर मौजूद तमाम एम्प्लॉइज को बाहर जाने से रोक दिया गया। लेकिन इन तमाम एम्प्लॉइज में एक एम्प्लॉइज मिसिंग था, वो था ली ओसवाल्ड। ली ओसवाल्ड शायद कार्रवाई करने के बाद ही निकल चुका था। वो पहले अपने घर गया और कपड़े बदल कर अपने साथ पिस्तौल लेकर बाहर निकला। पुलिस जो ऑलरेडी उसको तलाश कर रही थी, उन्होंने पूरे शहर की पेट्रोलिंग को एयरलेस कर दिया था। पेट्रोलिंग में मौजूद एक पुलिस ऑफिसर ने ली ओसवाल्ड को देख लिया। उससे पहले वो कुछ करता, ली ओसवाल्ड ने उनके ऊपर 4 गोली फायर कर दी और वो मौके पर ही मार दिया था। ली ओसवाल्ड एक करीबी मूवी थिएटर में जाकर छुप चुका था। जल्दी पुलिस ने उनको ढूंढ लिया और अरेस्ट कर पुलिस हेडक्वार्टर लेकर चला गया। अगले 2 दिन पुलिस, CBI और SBI ने खूब इंटरगेट किया, लेकिन इस इंटरगेट का रिकॉर्डिंग नहीं किया गया। बंद कमरा में उसके साथ जो भी हुआ वो किसी के पास कोई सबूत नहीं था। 24 नवंबर को जब पुलिस हेडक्वार्टर से उसको जेल ट्रांसफर किया जा रहा था, तो बड़े मीडिया और पुलिस के सामने किसी ने गोली मार दी। जिस हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट की मौत हुई थी, उसी हॉस्पिटल में ली ओसवाल्ड ने दम तोड़ दिया था। ये वो कहानी ऑफिशियली डिस्क्लोज किया गया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये वो शख्स ही नहीं था जिसको 6 फ्लोर में देखा गया था। गोली लगने से पहले ली ओसवाल्ड मीडिया से सामने ये कह रहा था कि मैं बेकसूर हूँ। In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me. इस सारी कहानी को अगर एनालाइज किया जाए तो पुलिस के मुताबिक ली ओसवाल्ड ने पहले बड़ी चालाकी से बुक डिपोजिटरी में जॉब पाई और अकेला ही पुलिस, CBI और SBI की इंटेलिजेंस से छुप कर ये सारे प्लानिंग की थी। ली ओसवाल्ड मरने के बाद ये थ्योरी भी सामने आई, शायद उन्हीं लोगों ने ली ओसवाल्ड को मरवाया है जिन्होंने ये सारे प्लानिंग की थी। कोई लोगों का मानना ये भी था कि SBI, CBI भी इस मामले में शामिल थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई सबूतों को भी मिटा दिया गया, जैसे कि 6 फ्लोर में मिलने वाली 3 बुलेट की शेल को पहले बिना तस्वीर खींचे हटा दिया गया था। बाद में दोबारा से ये बुलेट की शेल रख कर ये तस्वीर खींची गई थी। जहां से फायर की गई थी वहां का भी इनिशियल वीडियो पुलिस ने बनाई थी, बाद में वो भी कहीं गायब हो गई, लेकिन शूटर का एक सबूत जरूर रिकॉर्ड किया गया था। शूटिंग के दौरान तमाम फोटोज और वीडियोज में स्कार्फ पहनी इस लड़की को देखा गया था। इस लड़की के हाथ में एक कैमरा भी था जिससे मर्डर के तमाम फोटोज और वीडियोज को रिकॉर्ड कर रही थी। इस लेडी ने जिस स्कार्फ को पहना था इसको बबुश्का कहते हैं। इसी नाम पर इस लेडी का नाम बबुश्का लेडी रख दिया गया। कई लोगों का कहना था कि इस पूरे प्लान में बबुश्का लेडी भी शामिल थी, जिसकी काम था इस सारे सीन को कैमरा में रिकॉर्ड करना, लेकिन आज तक FBI इस लड़की को कभी ढूंढ ही नहीं पाई। वीडियो चलाई तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही मजा आता रहेगा।